दिन में एक अनार जो कि मीडियम साइज का होता है, अगर बड़ा अनार है तो वो आधा खा सकते हैं, उसका एक सर्विंग साइज इतना होता है। ये आपके दिल के लिए बड़ा अच्छा है। और इसके जो है प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है आजकल, बहुत कॉमन है। ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में बहुत कॉमन है। तो अगर ये आप डेली लेते हैं तो इससे आप बड़ी ज़्यादा बीमारियों से बच सकते हैं। हम सब ने एक ज़रबुल मिसल बचपन से सुना है, एक अनार 100 बीमार। तो आज हम एक खट्टे मीठे अनार की बात करेंगे। अनार को तो भाई छीलना बहुत मुश्किल है, मगर इसके रसीले सुर्ख दाने जब खाने के लिए सामने आते हैं, आपके मुंह में जाते हैं, तो मेहनत आपकी हो जाती है वसूल। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर फल दुनिया के कदीम फलों में से एक है। इसका आबाई मुल्क ईरान है। दुनिया में अनार की तकरीबन 500 से ज़ायद इक़साम मौजूद हैं। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में 5 किस्म के जो अनार हैं पाए जाते हैं। अनार ज़्यादातर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में पाए जाते हैं। मुल्तान और बहावलपुर में भी अनार बड़ी तादाद में काश्त किए जाते हैं। और ये मेरा ख्याल है इसी का नतीजा है कि इस वक्त हमें मार्केट्स में जो है ना, बहुत ज़्यादा बाजारों में आप निकलें तो बहुत ज़्यादा अनार जो है ना वो नजर आता है। तो जनाब, इसे शहंशाह फल होने का एहसास भी हासिल है और अनार का शुमार दुनिया में सेहत के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद फलों में शुमार किया जाता है। अक्सर सेब के बारे में कहा जाता है कि रोज़ाना एक सेब खाने से इंसान डॉक्टर से दूर रहता है। अनार के बारे में माहिरीन का कौल है कि एक शख्स अगर रोज़ाना एक अनार खा ले तो वो तकरीबन 99 बीमारियों से बचा रहेगा। तो अनार की अहमियत और फजीलत तो बड़ी बयान हो गई है, आपको अंदाज़ा भी हो गया है कि इस फल को जन्नत का फल कहा गया है। और इसके बारे में आपको पता है डिस्कशंस भी होती रहती है, मुख्तलिफ रिसर्चेस भी आती रहती हैं। बिल्कुल, लेकिन अनार की अफादियत असल क्या है डॉक्टर्स के नज़दीक और तिब्बी जो मौलिद हैं, डाइटिशियंस क्या कहते हैं इसके हवाले से, तो आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद है रबिया खान। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। रबिया, इतनी तफसील हमने बताई अनार के बारे में, लेकिन अब आप जो हमें बताएंगे वो हमारे लिए और हमारे कदम और आगे होनी चाहिए। तो मुझे बताइए, अनार हमारी बॉडी में खाने के बाद क्या क्या करता है, कौन कौन से फवायद हमें देता है? सबसे पहले तो कैंसर बहुत कॉमन है, इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी अगर एक अनार आप रोज़ाना खाते हैं, अनार सुपर फूड होता है। अच्छा, एक ऐसा फूड, सुपर फूड कहते हैं ऐसा फूड जिसको खाने से आपको डिफरेंट बीमारियां वो नहीं होती और काफी खजाना कह सकते हैं। बिल्कुल, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। जो खून गाढ़ा हो जाता है और लोगों को बीपी के बड़े मसाइल होते हैं, आपकी दिल की रगें जो है वो पतली हो जाती हैं, शरीयानें पतली हो जाती हैं, फिर डायलेशन भी हो जाती है और उसके अंदर क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की, तो वो भी नहीं होने देता। यानी आपके खून को पतला भी करता है। और लड़कियां जो कहती हैं एजिंग बड़ी जल्दी हो रही है, रिंकल्स आ रहे हैं फेस पे, तो मेरी बहनें जो बड़े कॉन्शियस हैं इस चीज़ को लेके, क्रीम्स वगैरह सब यूज़ करना बंद कर दें। एक अनार रोजाना खाएं। का भी आपने ख्याल रखना, ब्लड फ्लो को भी ठीक करता है और हार्ट से रिलेटेड भी और हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी को, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। अच्छा, ये सारे तो इसके फवायद हैं। अच्छा रबिया, हम देखते हैं कि लोग जो है ना, अनार को छीलना बड़ा एक मुश्किल मरहला लगता है। लोग कहते हैं क्या ला के से घर में हम छीलें, बाइट से ही जो जिन्होंने निकाला हुआ है उसके हम जूस पी लेंगे, तो जनाब क्या बात है। तो ये भी बहस है कि इसको खाना बेहतर है, पीना बेहतर है। अच्छा, जूस में ना आपको फाइबर नहीं मिलता। अच्छा, उस मिकदार में फाइबर नहीं मिलता, विटामिन सी नहीं उस तरह से मिलता। आप देखिए, एक चीज़ जो आप खा रहे हैं, आपको उसका एक तो च्यू कर रहे हैं, आपका एक प्रोसेस पूरा हो रहा है, उसके बाद डाइजेशन का होता है। जूस आप पी के यू जस्ट एक्सक्रीट दैट आउट। उसके बाद काफी देर तक आपको ये भी पेट भरे रहने का भी एहसास रहता है, आपको कुछ और खाना भी नहीं पड़ता। ऐसे ही है। लेकिन जूस में ऐसा होता है कि एक तो आप 4 से 5 अनार एक ही टाइम पे ले रहे हैं, उसका जूस आप ले रहे हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा हो जाता है हेल्थ को लेके, थोड़ा सा मतलब ग्लाइसेमिक लोड बढ़ सकता है इसका। लेकिन अगर आप यही चीज़ खाने की तरफ करें ना, जूसेस आजकल ये बड़ी मिथ है कि जूस पीने से बेहतर वही फ्रूट्स अगर आप खाते हैं तो काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर आप 3 से 4 फ्रूट्स को कंबाइन करके उसका जूस पीना चाह रहे हैं तो वो बेनिफिशियल होगा, आपको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एट द सेम टाइम मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा रबिया, मुझे ये बताइए कि अनार खाने का, वैसे तो ये फलों के बारे में कहा ही जाता है कि किस वक्त आपको फल खाने चाहिए, बहुत बड़ी बहस है, लेकिन अभी स्पेशली हम अनार की बात करते हैं। अनार किस वक्त हमें खाने चाहिए, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि किस मिकदार में लेना चाहिए? अच्छा, खाने का तो बट आई थिंक कि कोई भी टाइम नहीं, आप सुबह दोपहर शाम काम उसने वही करना है, ठीक है। अनटिल और अनलेस आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं है, आप चल फिर रहे हैं, तो यू कैन हैव इट एनी टाइम। और कितने ले सकते हैं आप? एक दिन में एक अनार जो कि मीडियम साइज का होता है, अगर बड़ा अनार है तो वो आधा खा सकते हैं, उसका एक सर्विंग साइज इतना होता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताएं कि जो लोग शुगर में मुब्तला हैं, दिल के मरीज हैं, उनके लिए ये कितना बेनिफिशियल है और किस तरह से?
मैंने आपको अभी बताया कि इसका ग्लाइसीमिक लोड जो है बड़ा कम होता है। ग्लाइसीमिक लोड कहते हैं कि ऐसे खुराक खाने से अगर आपकी शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं, इसको खाने से आपकी ग्लूकोज जो है वो बढ़ती नहीं है, वो कम ही रहती है। ग्लाइसीमिक लोड इसका कम है, तो ये बड़ा बेहतरीन है। जो शुगर के पेशेंट्स क्रेव कर रहे होते हैं फ्रूट को, लेकिन वो खा नहीं सकते क्योंकि ग्लाइसीमिक लोड बड़ा ज्यादा होता है, तो उनके लिए बड़ा ये भी कहते हैं कि जो खवातीन प्रेग्नेंट हैं उनके लिए भी ये बड़ा फायदेमंद है। बिल्कुल, प्रेग्नेंट औरतों के लिए और जो ब्रेस्ट फीड कर रही हैं अपने बच्चों को, उनके लिए बड़ा अच्छा है। मतलब ये आपको बड़े तरीके से फ़वाइद पहुंचाता है। ये आपके दिल के लिए बड़ा अच्छा है। और इसके जो है प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है आजकल बहुत कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में बहुत कॉमन है। तो अगर ये आप डेली लेते हैं तो इससे आप बड़ी ज़्यादा बीमारियों से बच सकते हैं, और एक हेल्दी हार्ट के लिए भी बड़ा अब 2 तरीके कार है रबिया इसको खाने। कुछ लोग जो खाते हैं ना अनार, वो या तो निगल लेते हैं बीज, ठीक है, या तो कुछ लोग इसको स्पिट आउट कर देते हैं। अगर हम बीज निगल लेते हैं तो उसका कोई नुकसान तो नहीं स्टमक पे? नहीं, ये डाइटरी चॉइसेस होती हैं। एक फ्रूट हमें नेचुरली मिल रहा है तो वो हम एडिबल है और हम खा सकते हैं। लोग कहते हैं पथरी कॉज करते हैं, बल्कि अनार खाने से पथरी नहीं होती, ये मिथ है। अनार खाने से पथरी नहीं होती, आप बड़ी चीज़ों से बच जाते हो। जो हमारी कैल्शियम और ऑक्जेलेट जो है स्टोर हो जाते हैं या एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वो आपकी बॉडी से निकालता है। तो आपकी चॉइस, आपने निगलने तो निगलने, नहीं निगलने तो आपके स्टमक को तो कोई नुकसान नहीं होगा। दांतों का कोई पता नहीं अलबत्ता। नहीं, दांतों के जिनको मसाइल है उनको एहतियात करना चाहिए। उनको एहतियात करना। दांतों से मुझे याद है कि अगर कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी हमारे मुंह से बड़ी बदबू आती है, बैड ब्रेथ है, और लोग उनसे बड़ा कोसों दूर रह के बात करते हैं। उनके लिए एक टिप है, अगर वो रोज सुबह जो है नाश्ते से पहले अनार खाते हैं तो बैड ब्रेथ उनकी कंट्रोल हो जाती है। ये प्रीबायोटिक का काम करता है गट की हेल्थ के लिए, और आपके जो बुरे वाले बैक्टीरिया हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, और जो आपके गट के लिए हेल्दी बैक्टीरिया का काम भी करता है। तो ये दोनों चीज़ों के लिए बेहतर है। तो जिनके मुंह से बदबू बहुत आती है, जो कंप्लेन करते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा है। ये तो बड़ा मतलब जबरदस्त आपने मशवरा दे दिया है, और एक कदम वाकई आप आगे बढ़ी और आपने वो वाला मशवरा दिया कि लोगों को बड़ा फायदा हो। अच्छा, एक रिसर्च भी सामने आई है कि जो अनार आप गर्मियों में खाते हैं वो आपको सर्दियों में फायदा देते हैं। इसकी क्या वजह है, इसकी क्या आपस में कनेक्शन बनता है? अच्छा, सीजनल फ्रूट जिस सीज़न में आप लेते हैं उसी सीज़न में मुझे लगता है, मैं सर्दियों में खाती हूँ अनार बहुत, अच्छा, और अच्छे होते हैं। ABC जूस के साथ एप्पल, बीटरूट, कैरेट और बीच में अनार डाल के, ये आपकी खून की कमी के लिए बड़ा अच्छा होता है। जिनको एनीमिया होता है, जो बच्चे भी खून की कमी में मुब्तला है, उनके लिए बड़ा अच्छा होता है। रेड फूड फ्रूट्स हो गए या वेजिटेबल्स में काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन सर्दियों में आप देखें, आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, आप फिश ले रहे हैं, इन सब के बाद अगर आप अनार लेते हैं तो ये क्या होता है कि आपको एक तो डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। उसके अलावा जो कहते हैं ना कि गर्म खाना है, बेसिकली वो गर्म नहीं होता, आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे रबिया ये बताइए, बच्चों के हवाले से बात कर लेते हैं। माहिर ग़िज़ाइयत हैं आप, तो आपको बेहतर अंदाज में पता होगा कि अगर कोई बच्चा फल खाना नहीं पसंद करता और स्पेशली अनार, और कंप्लेन करता है कि इसके अंदर बीज है, मुझे नहीं खाना, तो हम उनको किस तरह खिलाएं कि वो आसानी से एटलीस्ट थोड़ा सा खा सके, ताकि उनको भी वो फायदा मिल सके जो बड़ों को मिलता है? अच्छा, बच्चों के हवाले से बात करते हैं। माएँ क्या करती हैं, एक चपाती बना के दे देती हैं और उनको लगता है उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। बच्चों की ग़िज़ाइयत पूरी हो गई है। अब बच्चे अगर एक फॉर्म में नहीं खा रहे तो दूसरी फॉर्म में खा लेते हैं। लेट्स से वो पूरा अनार के एक बाउल दिया आपने, चम्मच से वो नहीं खा रहे हैं, आप किसी भी फ्रूट सैलेड में आप स्प्रिंकल कर दें, उसे एज अ टॉपिंग यूज करें। आप आइसक्रीम के ऊपर उसको रख के दे दें, आप कोई रैप दे रहे हैं उसके अंदर रख दें, क्रंची भी होगा, अच्छा भी लगेगा बच्चों को और बच्चे खा भी लेंगे। अच्छा रबिया, आजकल हम देखते हैं कि ये बड़ा ट्रेंड है कि जो फ्रूट्स है ना, इनको स्टोर कर दिया जाता है कोल्ड स्टोरेज में। जिस तरह से आप पहले बात करी थी कि जब सीजन आता है मैं तब फ्रूट बहुत खाती हूँ, जब इसका सीजन आउट हो जाता है किसी भी फल का हो, तो वो जो स्टोर का होता है, कोल्ड स्टोरेज से फल आता है, उसकी भी उतनी इफादियत होती है जो फ्रेश फ्रूट की हो रही होती है? नहीं, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते ना। देखिए, बायो अवेलेबिलिटी होती है कि एक खाने के अंदर कितने मिकदार में किस तरह से न्यूट्रिएंट्स हैं। आजकल के खानों में बायो अवेलेबिलिटी वैसी बड़ी कम है, खादें इस्तेमाल हो रही हैं, ऑर्गेनिक फूड नहीं मिल रहा आपको। बिल्कुल। अब आप स्टोर कर रहे हैं, नाले का पानी भी यूज हो रहा है कुछ जगहों पे तो सब्जियों में। बहुत ये दुख की बात है, लेकिन ये कॉमन प्रैक्टिस है। और अगर आप उसे स्टोर कर रहे हैं एंड यू एक्सपेक्ट कि आपको सेम वही न्यूट्रिएंट्स मिले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है ये। अच्छा, बिल्कुल मुझे ये बताइएगा कि इस अनार में हमने तो इलाज की बात की, हमने इसकी अफादियत की बात की, लेकिन अगर हम अनार नहीं खाते तो हमें किस किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, हमारी बॉडी में ना फ्री रेडिकल्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ऐसी चीज़ें जो आपको बीमारियां कॉज कर सकती हैं, जहरीले अमवाद जो होते हैं।
ठीक है। अगर आप वो नहीं खाते, आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, आप बाकी फ्रूट्स ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप फ्रूट्स खा ही नहीं रहे, जंक फूड पर हैं, अब मैं क्योंकि फूड व्लॉगिंग में वो लोगों को लगता है कि मैं हर टाइम फास्ट फूड ही खाती हूँ, नहीं मेरी कॉमन प्रैक्टिस यही है, सुबह उठ के मैंने फ्रूट खाना है, सोने से पहले मैंने फ्रूट खाना है और पूरे दिन सैलड्स पे रहना है। जो लोग नहीं करते वो डेफिनेटली ओबीस होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, उन डायबिटिक होते हैं। आजकल हार्ट अटैक बड़ी छोटी एज में आ गए हैं। ऐसा ही है, हार्ट हेल्थ का कोई ख्याल ही नहीं रख रहा है। एक तो टेंशन डिप्रेशन बढ़ा है, ये सियापे फोन आ गए, 3 बजे तक जान नहीं छोड़ते हैं, तो यही फिर होना है ना। तो आप करना कुछ भी नहीं, बस स्क्रॉल किए जा रहे हैं जिसकी वजह से आप थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, वो ग्लो आपके चेहरे पे भी नजर आ रहा है कि सुबह उठ के आप फ्रूट्स खाती हैं। बहुत शुक्रिया रबिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके।